एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज शुक्रवार का और इस टाइम पर टाइम जो है सुबह के लगभग 10 या सवा 10 बजे के करीब का ये टाइम है। तो आज जो है कपड़ों की धुलाई मेरी सबसे बाद में हो रही है। घर के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है सभी का। तो इस टाइम तक काम मेरे सारे निपट चुके थे और मौसम काफ़ी ख़राब वाला बना हुआ है। कल भी बारिश वाला मौसम बना हुआ था, कल भी बारिश हुई थी और आज भी सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। तो मैं सोच रही थी मशीन लगाने के लिए। एक दिन का जब गैप हो जाता है ना, तो अगले दिन का पता तो रहता नहीं है कि बारिश जो है ना होएगी या नहीं होएगी, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मौसम का कुछ कह नहीं सकते। तो मैं तो ये सोच रही थी कि कल मशीन लग जाएगी तो कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि मैंने बेडशीट भी चेंज की थी। अभी तक मेरी बेडशीट भी मशीन में ही पड़ी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि कल भी बारिश हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो कल जो है धूप निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, कल धुल जाएंगे। लेकिन आज भी धूप नहीं निकली थी और आज पूरा दिन ही धूप नहीं निकली थी। पूरा दिन ऐसे ही बारिश लगी हुई थी, धीरे धीरे करके, मतलब कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, इस तरह से मौसम बना हुआ था। सूरज तो आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर मैंने जो है मशीन का इंतज़ार ना करते हुए मैंने सोचा कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे। बेडशीट वगैरह तो मैंने नहीं निकाली थी धुलने के लिए हाथों से, क्योंकि फिर कपड़े काफ़ी सारे हो जाएंगे और मौसम भी ख़राब सा बना हुआ है। तो जो कपड़े रहते हैं ना, मतलब जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो जितने भी छोटे मोटे कपड़े थे मैंने सारे ही निकाल लिए थे बाकी, और जीन्स वगैरह बल्कि मैंने छोड़ दी थी। क्योंकि एक तो मौसम ख़राब बना हुआ था और जब मौसम ख़राब रहता है ना, तो मन में ये रहता है कि कपड़े धुले या ना धोएं। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि चलो धुल ही देते हैं, हवा तो निकल ही जाएगी। जो हल्के कपड़े रहते हैं ना, जो जल्दी सूख जाते हैं, तो वही कपड़े मैंने यहाँ पर धोए हैं। अगर मैं जैकेट वगैरह धुलती हाथों से या जीन्स वगैरह तो नहीं सूखती, तो धुलने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ज़्यादा कपड़े ना हो जाए, अगर कल धूप निकलेगी तो मैं कल मशीन लगा दूँगी। तो ये सोचा मैंने कि अगर कल भी मशीन लगेगी ना, तो फिर कपड़े काफ़ी सारे हो जाएंगे और मशीन में भी टाइम लगता है कपड़े धुलने में। अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, हमारे 2-3 दिन के इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसलिए अभी तक जो है मेरे सारे काम निपट चुके थे आराम से। तो फिर मैं खाली ही थी इस टाइम पर। तो मैंने सोचा कुछ कपड़े तो कम हो ही जाएंगे मशीन में, बाकी जो है जीन्स वगैरह मैं कल धुल लूँगी मशीन लगा करके, अगर कल धूप निकलेगी तो। तो यहाँ पर जो है ना आधा काम मेरा निपट चुका था कपड़ों का, और काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन फ्री हो गई थी मैं कपड़ों से, कि चलो कुछ कपड़े बाकी हैं। ज़्यादा कपड़े मैंने मशीन में नहीं छोड़े थे, सिर्फ 2-4 ही कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मशीन लगेगी तो आराम से जो है धुल जाएंगे, इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे और अभी मैंने ड्रायर भी कर लिए हैं कपड़े, क्योंकि बिना ड्रायर के तो सूखेंगे नहीं। और मशीन का पाइप मेरा टूट चुका था और अभी मैंने ना बाहर ही मशीन लगा करके कपड़े ड्रायर किए हैं। तो 2-3 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, और उसके बाद मैंने आज मशीन लगाई है। तो यहाँ पर जो है ना, जब मैंने लास्ट टाइम मशीन लगाई थी उस टाइम पानी काफ़ी सारा निकल रहा था मशीन से, मतलब मशीन का पाइप बिल्कुल मशीन से अलग ही हो चुका था। तो फिर उस दिन तो मैंने बाथरूम में रख ली थी, लेकिन आज जैसे ही मैंने मशीन का यूज़ किया तो फिर मैंने, मतलब मेरे दिमाग में एकदम से मैंने सोचा कि इसको ना पलट करके लगाते हैं तो शायद ये लग जाएगा। तो वहाँ से तो मैंने तोड़ दिया था, जो पाइप बिल्कुल ही टूट चुका था उसका जो वो पार्ट मैंने अलग निकाल करके उसको उल्टी साइड से मैंने जोड़ दिया था, जो कि पानी फिर बिल्कुल भी नहीं निकला और बाहर रखने की सुविधा भी हो गई थी मशीन की। थोड़ा बाथरूम में अंदर बाहर करने में ना दिक्कत आती है, तो इस वजह से फिर बाहर थोड़ा सा इजी रहता है मशीन को रखना, और स्विच बोर्ड भी वहीं पर ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अगर मशीन के आसपास में स्विच रहता है और पानी जाने की भी सुविधा रहती है तो थोड़ा आसान रहता है कपड़े धुलने का काम। लेकिन बाथरूम में ना स्पेस नहीं हो पाता है, ना ही वहाँ पर कोई बोर्ड है, तो बोर्ड की भी सेटिंग नहीं होती है, स्विच वगैरह लगाने की भी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मशीन का जो है ना, मतलब बाहर ही सेटिंग हो पाती है, बाथरूम के अंदर नहीं होती है। तो फिर जो है ना पानी निकला नहीं था बाहर बिल्कुल भी, और जो थोड़ा बहुत पानी हुआ था वो मैंने वहाँ पर जो है मैट से साफ़ कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, जैसे बाल्टी से कपड़े डालते हुए, तो इस तरह से जो है वहाँ पर पानी हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर मैं छत में आ गई हूँ कपड़े लेकर के, और सुबह में काफ़ी तेज़ वाली बारिश लगी हुई थी, तो उस टाइम पर तो फिर भी छत थोड़ा बहुत जो है सूख चुकी है। तो काफ़ी टाइम भी लगा मुझे कपड़े धुलने में, 1 घंटा मुझे हो गया है कपड़े धुलने में। तो काफ़ी सारे कपड़े हो चुके थे मेरे पास, क्योंकि जितने भी थे मशीन में मैंने लगभग सारे ही निकाल लिए थे। थोड़े बहुत ही कपड़े थे जो मैं सोच रही थी कि आज ये नहीं सूख पाएंगे। हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं ना, सूट वगैरह टी शर्ट कुछ भी रहता है,
तो ये तो कपड़े जो है हवा लगने से ही सूख जाएंगे, लेकिन जो बाकी के कपड़े रहते हैं तो फिर धुल करके कभी इधर कभी उधर पड़े रहते हैं, तो घर में भी भीड़ भाड़ सी रह जाती है कपड़ों से। तो मौसम को देखते हुए मैंने सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े ही धुले हैं। और हवा भी काफ़ी तेज़ वाली चल रही है इस टाइम पर, काफ़ी ठंडी वाली। फिलहाल जो है मैं कपड़े ऊपर डाल करके आई हूँ, कपड़ों का काम मेरा निपट चुका है। उसके बाद ना यहाँ पर मेरी लंच बनाने की तैयारी चल रही है। तो मोक्ष का एग्ज़ाम चल रहा है और आज ना वो जल्दी भी आ जाएगा स्कूल से, तो सुबह में मैंने बना करके दिया था उसको हलवा सूजी का। तो सूजी का मैंने हलवा बनाया था, तो अभी जो है ना मतलब वही रहता है, फिर जल्दी ही भूख लग जाती है जब इस तरह का नाश्ता होता है हल्का फुल्का सा ही। तो हलवा भी ये रहता है मीठा कितना ही खाया जाता है, बस ये रहता है कि बच्चों के लिए हो जाता है। आज जैसे कि एग्ज़ाम था तो टाइम से पहले भी 10 मिनट पहले बस आई थी आज, और आनी तो चाहिए लेट में, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम जो है लेट टाइमिंग रहती है स्कूल की, लेकिन नहीं, आज 10 मिनट पहले बस आई थी स्कूल से। तो फिर जो है ना बस मैंने हलवा बना दिया था कि चलो बना देते हैं, और वो खा भी लेता है, लंच बॉक्स में भी ले जाता है। तो मैंने सोचा लंच जो है ना फिर बाद में सब्ज़ी वगैरह जो बनानी होगी तो मैं आराम से बाद में बना लूँगी, क्योंकि मोक्ष जल्दी ही आ जाएगा, डेली तो वो 3 बजे तक आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर की तहरी, और यहाँ पर मटर मैंने थोड़ी ही छीली है, ज़्यादा नहीं छीली है। बाद में आराम से बैठ करके मैं छीलूँगी जब लंच का काम निपट जाएगा शाम शूम के टाइम में। तो इस तरह के काम ना शाम के टाइम में ही हो पाते हैं, खाली जब हम बैठे रहते हैं या बच्चों को पढ़ाओ। तो आज तो मैंने इस तरह से ही अपने काम जो है किए थे। कुछ भी सब्ज़ी वगैरह साफ़ करनी होती है ना, जब मैं बैठी रहती हूँ या बच्चों के पास रहती हूँ ना, तभी मैं ये सब चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो इस टाइम पर तो लंच के टाइम में मैंने यहाँ पर नहीं किया था। तो थोड़ी मटर मैं यूज़ करूँगी तहरी के अंदर, अच्छी लगती है मटर वाला जो पुलाव बनाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने आलू भी काट लिए हैं, चावल भी मैंने साइड में भिगा करके रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, साथ ही साथ ना मैं प्याज मैंने यहाँ पर काट करके डाल दी है जब तक ऑयल गर्म हुआ है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर जब तड़का हो जाएगा उसके बाद ना, जब तक तड़का होएगा मतलब प्याज का, तब तक यहाँ पर मैं साथ ही साथ टमाटर को भी कट कर लूँगी। तो ये मेरी कुछ आदत रहती है, मतलब इस तरह से साथ ही साथ चीज़ों को कट करने की, कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ जैसे तड़के में टमाटर प्याज या कुछ भी। तो ये रहता है कि मैं जब तक प्याज होती है तो फिर मैं यहाँ पर टमाटर अपना कट करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने टमाटर वगैरह डाल करके अपनी ग्रेवी अच्छे से तैयार कर ली है, मसाले भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो मसाले अच्छे से पकने के बाद यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी है इसके अंदर, और साथ ही जो मैंने चावल भिगा करके रखे थे, आलू भी मैंने इसी के अंदर काट लिए थे। और काट करके मतलब मैंने अलग से काटा था, वैसे तो धुल करके तब मैंने यहाँ पर चावल में ऐड किया था इनको। तो बस इसको डाल देंगे यहाँ पर, और इसमें ना मैं सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी, 2 सीटी में अच्छे से हो जाती है। अगर मैं 3 सीटी लगाती हूँ तो बहुत ही सूखी सी हो जाती है, पानी बिल्कुल सूख जाता है। कुकर में जब मैं तहरी बनाती हूँ 2 सीटी लगाती हूँ ना, तो खिले खिले से चावल रहते हैं, थोड़ा अलग से भी रहते हैं, चिपके वैसे नहीं होते हैं। फिर अगर ज़्यादा सीटी लग जाती है तो चिपके वैसे हो जाते हैं। तो अभी जो है कुकर का ढक्कन तो मैंने लगा दिया है, जब तक उसमें सीटी आती है तब तक यहाँ पर मैं अपना मसाला तैयार कर लूँगी। मुझे पीसना था सौंफ धनिया का जो पाउडर रहता है, दालें वगैरह सब्जी कुछ भी जो है ना यूज़ करते हैं, खास करके दालों में काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है सौंफ धनिया की, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो नीचे कंटेनर से मैं धनिया निकाल रही थी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं जो मैं कंटेनर में करके नहीं रखती हूँ। वैसे तो मैंने कंटेनर में जो है ना जो मसालेदानी रहती है हमारी, जिसमें मैंने साबुत मसाले रखे हुए हैं, तो उसमें मैंने सौंफ जो है निकाल करके रखी हुई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैंने पैकेट भी रखा हुआ था एक, जो कि मुझे याद आ गया था, और यहाँ पर ना वो पैकेट निकाल करके उसको तो मैंने रख दिया है, जो छोटा बॉक्स है मसालेदानी का उसके अंदर फिल करके, और जो पहले से उसके अंदर थी उसको मैंने यहाँ पर पीसने के लिए निकाल लिया है थाली में अलग। जो नया पैकेट मैंने निकाला है तो वो मैं फिल कर दूंगी इस वाले कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में, जिसमें मैं साबुत मसाले रखती हूँ अपने। तो इसमें काफ़ी सारे बॉक्स भी हैं जो कि मैंने आप सभी को दिखाया भी है, और ईजी रहता है इस तरह के मसाले कुछ भी हम इसमें फिल कर देते हैं, पता भी रहता है कि हमारे पास क्या रखे हुए हैं। और यहाँ पर ना नए वाली मैंने इसमें फिल कर दी है, क्योंकि हस्बैंड सुबह में जैसे सौंफ जीरा कुछ भी रहता है तो इस तरह की चीज़ें ना पेट के लिए सही रहती हैं। सुबह में वो उबाल करके इसको अच्छे से तो उसका पानी पीते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। सुबह में उठ करके खाली पेट वो पिया जाता है, और हमारे स्टमक के लिए तो वैसे भी सौंफ जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने सौंफ और जो है धनिया, तो उसको मैंने एक बार हाथ लगा लिया था, मतलब उसमें कहीं कुछ निकल ना जाए, तो पीसने से पहले, नहीं तो मसाला फिर ख़राब हो जाता है। तो ऐसा होता है ना, धनिये में कहीं पर भी जो है ना तिनके से निकल आते हैं, तो वो मैंने देखा एक बार, वैसे साफ़ सुथरा धनिया था और सौंफ में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था।
तो यहाँ पर मैंने जो है इसको मिक्सी जार में करके और इसको अच्छे से बारीक सा पाउडर बना लिया है। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी कंटेनर में। बिल्कुल ख़त्म हो चुका था इस टाइम सौंफ धनिया का पाउडर, तो मैं 1-2 दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। 1-2 चम्मच ही इसके अंदर पड़ा होगा बस। तो यहाँ पर मैं इसको पहले वैसे डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ये गिर जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पर चम्मच से इसको डाला और थाली में रख कर के। वैसे तो नीचे नहीं गिरा था, लेकिन अगर गिरता है तो प्लेट में ही गिरेगा, तो वेस्ट नहीं होता है फिर इस तरह से कोई भी चीज़ें हमारी खाने पीने की रहती है। और मेरा छोटे वाला जो मिक्सी का जार रहता है ना, वो ख़राब हो चुका है। ज़्यादातर चीज़ें मैं इसी के अंदर करती हूँ। मुझे चटनी वगैरह कुछ भी बनाना होता है, चटनी मसाला, तो इस एक जार से ही मेरा काम चल रहा है, क्योंकि इसमें भी सारे मसाले पिस जाते हैं। तो यही है, मतलब जब तक हमारी चीज़ें चलती है ना तो मैं चलाती हूँ, और मेरे ख्याल से हर लेडीज़ इस तरह से करती है। तो वैसे मेरी मिक्सी में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा छोटे वाला जो जार रहता है जिसमें मसाले वगैरह हम पीसते हैं, अलग से दिया रहता है जो, तो वो ना नीचे की साइड से जैसे मिक्सी जार में उसको फिट करते हैं तो वो टूट चुका है। तो फ़िलहाल तो मैंने उसको कोशिश भी की सही कराने की, लेकिन अभी ना इस तरह का, मतलब हस्बैंड बोल रहे थे कि ये शायद सही नहीं होगा, उसका ब्लेड वगैरह भी दिक्कत कर रहा था। वैसे वो कई बार ख़राब हो चुका था, एक बार मैंने उसको सही भी कराया था, ब्लेड वगैरह कुछ भी डल दिया जैसे, तो फिर वो सही नहीं हुआ। और इस टाइम पर भी वो मेरे पास ऐसे कि ऐसे ही रखा है, मैंने उसको फेंका भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी अगर मैं शायद इसको लेकर के जाऊँ कहीं और, देखते हैं ये सही हो जाए, तो उम्मीद रहती है कि हाँ चलो देखते हैं सही हो जाएगा, और फेंकने का भी मन नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना, जब तक मैंने अपना सौंफ धनिया का पाउडर बनाया, इसके अंदर भी सीटी आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए प्लेट लगा ली है। बच्चों को मैंने पहले ही दे दिया था, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए प्लेट लगा ली है। लंच में अगर इस तरह से कुछ बनता है ना, तहरी वगैरह, तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है खाने में, फिर वो ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है खाने में। लंच वगैरह तो हो गया था हमारा। अभी ये शाम का टाइम हो चुका है, 3 या 3:30 बजे के करीब का। तो यहाँ पर मैं छत में आ गई थी, और ये जो पॉट मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, मैंने इसमें लगाया हुआ है हरा धनिया। तो एक और में मैंने लगा रखा है, जैसे कंटेनर कट करके यूज़ कर लेते हैं इस तरह से, उसमें भी मैंने हरा धनिया उगाया है। और 20-25 दिन पहले मैंने इसको उगाया था, मतलब जो बीज रहते हैं हमारे धनिए के, उसी को भिगा करके यूज़ किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर जो है ना एक पॉट में भी डाल दिए थे, और बाकी जो है दूसरे वाले कंटेनर में भी। तो इतना इतना जो है ना, मतलब 20 दिन के अंदर ही ये इतना जो है हो चुका है, 20-25 दिन इसको हो चुके हैं लगे हुए। तो छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं इसके अंदर, तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई भी चीज़ें हम लगाते हैं ना अपने घर में। और वैसे भी मुझे ना आजकल पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा जो है शौक लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छत में ना जैसे पेंट होता है, तो पेंट से हमारे जो है पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। और अभी ना, मतलब मैं कभी इनको इधर रख देती हूँ, कभी उधर रख देती हूँ, तो स्मेल से भी जो है ख़राब हो जाते हैं। तो एक तो पौधा ना, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि सूख सा गया है, ऊपर को ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से वैसे मैं काफ़ी दिन पहले सोच रही थी नर्सरी जाना कि मैं ले कर के आऊँगी, और इसी वजह से मैं रुक गई कि ला कर के कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैंने पॉट ऑनलाइन मंगवाए थे वो भी मेरे ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं अभी। तो जब भी मैं नर्सरी जाऊंगी तो इसीलिए ना मेरा मन नहीं हो रहा है पेड़ पौधे लाने का, तो मैं देखती हूँ बाद में लेकर के आऊँगी, जब इन लोगों का काम कहीं और जो है शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आराम से छत साफ़ सुथरी रहेगी और पेड़ पौधे भी लगे हुए अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, कपड़े मेरे जो है सारे ही सूख चुके हैं इस टाइम पर। और वैसे भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, हल्के फुल्के कपड़े थे, तो ड्रायर करने के बाद ना अच्छे से सूख जाते हैं जब हवा भी निकल जाती है कपड़ों से। लेकिन धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं थी, बस बूंदाबांदी भी नहीं हुई। जब से मैंने कपड़े डाले ना, तो बूंदाबांदी भी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो बस कपड़े मेरे सूख चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है मुझे, क्योंकि जब 2-3 दिन हो जाते हैं ना कपड़े धुले हुए, तो थोड़ा सा टेंशन भी रहती है, और मौसम की वजह से फिर काम रुक जाता है। तो फिर मैंने हाथों से ही धुल दिए कपड़े, जितने भी हो पाए तो मैंने धुल दिए। और काफ़ी ये रहता है ना, फिर अगले दिन मशीन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े धुलने में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने अपने कपड़े भी फोल्ड कर लिए हैं। शाम के भी काम जो है मतलब लगातार चलते रहते हैं, और जब हरी सब्जियां हम लाते हैं तो हरी सब्जियों के साथ भी हमारा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़े फोल्ड किए, बच्चे पढ़ रहे थे, मोक्ष यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है अपनी, और किशु ऐसे ही लेटा हुआ है, वो सो नहीं रखा है। अगर सोता है तो मैं फिर उसको कंबल उड़ा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो जागते हुए कंबल ओढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना किचन में मैं पालक कट करके लाई हूँ, जो जड़ें रहती हैं उसकी, वो मैंने काट करके अलग से रख दी है, निकाल करके कूड़े में। और फिर जो है ना यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा साफ करके लाई हूँ। अभी बस इसको ना जो डंठल रहती है वो निकालनी रह गई है।
तो शाम के भी खाने की तैयारी साथ ही साथ हो जाएगी, क्योंकि हरी सब्जियां साफ़ करने में टाइम लगता है। और जब हरी सब्जियां पहले से ही साफ़ सुथरी जो है हम करके रख देते हैं, साफ़ करके उनको रख देते हैं, काट करके रख देते हैं, तो जब बनाने का टाइम आता है ना तो फटाफट से बन जाते हैं। लेकिन जब बनाते वक्त ही इनको लेकर के बैठते हैं तो फिर ये लगता है कि पहले साफ़ करो, फिर टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि जब भी खाने की तैयारी मेरी होती है ना तो मैं फटाफट से उठती हूँ, अपना काम जो है लंच का, डिनर का, कुछ भी रहता है तो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ बस। और जब भी खाली टाइम रहता है तो मैं अपनी हरी सब्जियाँ साफ़ करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी साथ ही साथ, और मेरा भी फिर खाली बैठ कर के टाइम जो है बेकार ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा अपने रात के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।